माँ दुर्गा की उपस्थिति में नकारात्मक विचार और ताकत के अस्तित्व मिट जाते हैं। देवी दुर्गा को एक शेर या बाघ पर सवार दिखाया जाता है। यह संकेत है साहस और वीरता का, जो देवी दुर्गा शक्ति का मूल तत्व है। नव दुर्गा यानी दुर्गा शक्ति के 9 रूप। जब हम सब जीवन में बाधाओं या बौद्धिक अवरोधों का सामना करते हैं, तो देवी के 9 रूप की विशेषताओं का स्मरण मात्र से हम सबके जीवन में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप हैं माँ शैलपुत्री। फ्रेंड्स, माँ शैलपुत्री के नामों के उच्चारण से हमारी चेतना जागृत होती है और मन केंद्रित होकर निर्भय और शांत होता है। शक्ति का प्रवाह शैलपुत्री नव दुर्गा में पहली देवी है। शैल यानी पत्थर, इस रूप को शैल शिखर भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री पर्वत शिखर की बेटी है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है अनंत और चर्य का अर्थ है चलना। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ अनंत में चलना। स्वयं को मात्र शरीर नहीं मानना चाहिए। हम अपनी विस्तृत प्रकृति को जाने और स्वयं को एक प्रकाश पुंज माने। संसार में आप कुछ इस तरह चले जैसे कि आप ही ब्रह्मांड हो। आप जितना खुश होंगे, आपको अपनी काया का उतना ही कम एहसास होगा। देवी की विशेषताओं का आवाहन करने के लिए हमारी चेतना अनंत में विस्तार पाती है और अनंत में विचरण करने लगती है। उस स्थिति में आप बहुत जोश और साहस महसूस करेंगे। शक्ति के विशुद्ध रूप को दर्शाते हुए देवी को कुमारी के रूप में दिखाया गया है, जो स्वतंत्र व नवीन है और जो किसी के नियंत्रण में नहीं है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। फ्रेंड्स, नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। यह देवी घंटे के आकार का चंद्रमा धारण करती हैं। चंद्रमा का संबंध बुद्धि से है और घंटा सतर्कता का प्रतीक है। जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसी प्रकार मस्तिष्क भी अस्थिर रहता है। चेतना संगठित होने से मस्तिष्क एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है और इससे ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब सतर्कता की गुणवत्ता और दृढ़ता की वृद्धि होती है, तो मस्तिष्क आभूषण के समान हो जाता है। वह यदि शांति और संवेदना में उपस्थित है, तो दुख, कष्ट, भूख आदि में भी उसका साथ बना रहेगा। इसका सार यही है कि चाहे सुख मिले या दुख, हमें हर परिस्थिति को समान रूप से देखना चाहिए। यही माँ चंद्रघंटा का अभिप्राय है। देवी दुर्गा का चौथी स्वरूप है माँ कुष्मांडा। ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति की प्रतीक माँ कुष्मांडा अर्थात कुम्हड़ा अर्थात सीताफल, जो शक्ति से भरपूर सब्जी है। एक सीताफल में अनेक बीज होते हैं, जिनसे और भी कई सीताफल उत्पन्न हो सकते हैं। माँ कुष्मांडा के रूप में देवी के भीतर समस्त सृजन समाया हुआ है। यह हमें उच्चतम प्राण प्रदान करती है, जो वृत्त के समान पूर्ण है। प्रकट और अप्रकट दोनों ही सूक्ष्म से विशाल तक माँ कुष्मांडा को कु यानी छोटा और स यानी ऊर्जा, यह ब्रह्मांड ऊर्जा से व्याप्त है। एक छोटा सा बीज पूरा फल बन जाता है और फिर फल बीज में बदल जाता है। हमारे भीतर की शक्ति की एक विशेषता है कि यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विशाल से विशालतम हो जाती है। देवी दुर्गा की पांचवी स्वरूप है माँ स्कंद माता। स्कंद या प्रभु सुब्रमण्यम की माँ स्कंद माता कहलाती हैं। गोद में बालक स्कंद को लिए माता को शेर पर सवार दिखाया जाता है। इनका यह रूप साहस और करुणा का प्रतीक है। स्कंद अर्थात कुशल। स्कंद भी हमारे जीवन में ज्ञान और क्रियाशीलता के एक साथ आने के भाव को दर्शाता है। यदि जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, तो क्या करना चाहिए? समस्या के समाधान के लिए हमें अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप बुद्धिमत्ता से कार्य करते हैं, तब स्कंद तत्व प्रकट होता है। स्कंद माता कौशल, करुणा और साहस की प्रतीक हैं। देवी दुर्गा की छठी स्वरूप है कात्यायनी। दोस्तों, अन्याय और अज्ञानता को मिटाने का संदेश देवी माँ का यह रूप देवताओं के क्रोध से उत्पन्न हुआ सृष्टि में दिव्य और दानवी शक्तियाँ व्याप्त है। इसी तरह क्रोध भी सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। क्रोध को अवगुण न माने। क्रोध का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा क्रोध बुद्धिमत्ता से संबंधित है और बुरा क्रोध भावनाओं और स्वार्थ से। अच्छा क्रोध व्यापक दृष्टिबोध से आता है। यह अन्याय और अज्ञानता को मिटाने का संदेश देता है। अन्याय और नकारात्मकता को मिटाने के उद्देश्य से जो क्रोध उत्पन्न होता है, वह देवी माँ कात्यायनी का ही प्रतीक है। देवी दुर्गा की सातवीं स्वरूप है माँ कालरात्रि, जो ज्ञान और तटस्थता का
संदेश देती हैं। दोस्तों, काल अर्थात समय सृष्टि में घटित होने वाली सभी घटनाओं का साक्षी है। समय रात्रि अर्थात गहन विश्राम या पूर्ण विश्राम, तन मन और आत्मा के स्तर पर आराम। बिना विश्राम पाए आप दीप्तिमान कैसे होंगे। माँ काल रात्रि गहनतम विश्राम के उस स्तर का प्रतीक है जिससे आप जोश पा सकें। ये देवी आपको ज्ञान और तटस्थता प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा की 8वीं स्वरूप है माँ महागौरी। परमानंद और मोक्ष प्रदाता देवी के इस स्वरूप में ज्ञान, गमन, प्राप्ति और मोक्ष का संदेश छिपा है। माँ महागौरी हमें विवेक प्रदान करती हैं, जो जीवन सुधा समान है। निष्कपटता से शुद्धता प्रकट होती है। माँ महागौरी प्रतिभा और निष्कपटता का मिश्रण है। ये परमानंद और मोक्ष प्रदान करती हैं। और माँ देवी दुर्गा की 9वीं स्वरूप है माता सिद्धिदात्री। दोस्तों, सभी सिद्धियों की दाता माँ दुर्गा के 9वीं स्वरूप माता सिद्धिदात्री का है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इस पूरे संसार में उसके लिए कुछ अप्राप्य नहीं होता है। उसमें इस ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लेने की क्षमता आ जाती है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी माँ देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों